चलिए मंगलाचरण करते हैं। काउणनमोकारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणं वोच्छामि समणलिङ्गं पाहुडसत्थं समासेन। बोलिए श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंग और श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ निश्चित रूप से अनेक अनेक जैन दर्शन के रहस्यों को बड़ी आसानी से हमारे सामने लाने वाला रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन कर रहे हैं। 7वां लिंग पाहुड़ चल रहा है। 4 गाथाओं का अध्ययन कर चुके हैं। श्रमणों का लिंग कैसा होता है, श्रमणों का वेश कैसा होता है, क्या उनके लिए करणीय है और क्या अकरणीय है, ऐसे बहुत सारे विषय हमारे सामने आ रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन कर रहे हैं। गाथा क्रमांक 5 और 6। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। श्रमण को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम श्रमण बने तो हमें ऐसा करने से बचना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 5 उच्चारण। समूहदि आधमा पुरमा समूहदि समूहदि रखेदि आधा क ख रखेदि रखेदि य य अट्टम आधा ट पूरा ट अट्टम झाएदि झाएदि बहुपयत्तेण आधा ता पूरा ता बहुपयत्तेण बहुपयत्तेण सा पाव मोहिद मदी पाव मोहिद मदी तिरिख आधा क ख तिरिख जोणी तिरिख जोणी ण सो समणो समूहदिरखेदिय समूहदिरखेदिय अट्टम झाएदि बहुपयत्तेण अट्टम झाएदि बहुपयत्तेण सा पाव मोहिद मदी सा पाव मोहिद मदी तिरिख जोणी णसो समणो तिरिख जोणी णसो समणो। समूहदि समूहदि समूह करता है, संग्रह करता है, इकट्ठा करता है। समूहदि इकट्ठा करता है। किसको इकट्ठा करता है? परिग्रह को। परिग्रह को इकट्ठा किया जाता है। समूहदि समूह बनाता है, इकट्ठा करता है, परिग्रह को इकट्ठा करता है, भोगोपभोग की सामग्री को इकट्ठा करता है। रखेदि रक्षा करता है, रखेदि रक्षा करता है। य और अट्टम आर्त को झाएदि ध्याता है और फिर आर्त ध्यान करता है। परिग्रह को समूहदि इकट्ठा करता है, फिर रखेदि उसकी रक्षा करता है और फिर उसके बारे में अट्टम झाएदि आर्त ध्यान करता है। उसके बारे में चिंता करता है, उसके खो जाने पर विलाप करता है, आर्त ध्यान करता है।
कौन? सामान्य गृहस्थ यदि ऐसा करता भी है तो इतना बड़ा भारी पाप नहीं है, लेकिन कौन? समणो, श्रमण। पूर्व की गाथाओं में जैसा वर्णन आ रहा था कि श्रमण लिंग को धारण करके, मुनि मुद्रा को धारण करके यदि नृत्य करता है, यदि गीत गाता है, यदि वाद्य यंत्रों को बजाता है, तो वह श्रमण नहीं है। यहाँ पर भी प्रकरण वही है। समूहदि, समूह बनाता है, इकट्ठा करता है, परिग्रह को जोड़ जोड़ कर रखता जाता है, परिग्रह को जोड़ता है और उसके बाद फिर उस परिग्रह की रक्षा करता है, रखेदी। क्योंकि परिग्रह यदि आया है तो उस परिग्रह की रक्षा भी करनी ही पड़ेगी, परिग्रह को संभालना भी पड़ेगा। उसकी संभालेंगे नहीं तो वो नष्ट भी हो जाएगा, खराब भी हो सकता है। इसलिए फिर रखेदी, रक्षा करता है। फिर चिंता भी करता है कोई चोर चुरा ना ले जाए, ये नष्ट ना हो जाए, खराब ना हो जाए, बारिश में भीग ना जाए। बहुत सारी परिग्रह को बचाने के लिए भी बहुत कुछ चिंताएं करनी पड़ती हैं, प्रयास करने पड़ते हैं। इसलिए अट्टम झायेदी, इसलिए फिर आर्त ध्यान करता है। जो व्यक्ति श्रमण मुद्रा जिन लिंग को धारण करके, जो पुरुष जिन लिंग को धारण करके परिग्रह को इकट्ठा करता है, उस परिग्रह की रक्षा करता है और फिर उसके लिए अट्टम झायेदी आर्त ध्यान करता है। बहुप्रयत्नेन, बहुत प्रयत्न पूर्वक, बहुप्रयत्नेन बहुत प्रयत्न पूर्वक समूहदि इकट्ठा करता है, बहुत प्रयत्न पूर्वक परिग्रह को इकट्ठा करता है। जैसे चींटी होती है, एक एक दाना उठाकर अपने सिर पर वो ले जाती है और एक जगह इकट्ठा करती जाती है। इतनी सारी चींटियां लग जाती हैं, अपने से भी अधिक वजन वाली वस्तु को वो सारी चींटियां मिलकर उठा उठा कर ले जाती हैं। बहुप्रयत्नेन, बहुत प्रयत्न करके, बहुत प्रयास करके परिग्रह को इकट्ठा करता है, बहुत प्रयास करके फिर उस परिग्रह की रक्षा करता है, बहुत प्रयास करके फिर उस परिग्रह के बारे में अट्टम झायेदी आर्त ध्यान करता है। सा पाव मोहिद मदी, इसके पिछली गाथा में आया था सो पाव मोहिद मदी। यहां पर सा, इसके आगे भी सो। मुझे लगता है यहाँ सा की जगह सो होना चाहिए, लेकिन अगर सा भी है तो सा का फिर स्त्रीलिंग में अर्थ किया जाएगा। पाप मोहित मदी, वह पाप मोहित मति है। इसका अर्थ फिर मति से, मति यानी बुद्धि, बुद्धि स्त्रीलिंग में है, इसलिए सा को मति के साथ जोड़ना पड़ेगा। वह पाप से मोहित मति है, वह व्यक्ति पाप से मोहित मति वाला है। अगर सा की जगह हम सो यह पाठ ले रहे हैं तो फिर इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी जैसे पिछली गाथाओं में आया था। सो यानी वह, पाव मोहित मदी, पाप से मोहित मति बुद्धि वाला व्यक्ति क्या कर रहा है? वो मुनि मुद्रा धारण करके परिग्रह को बहुत प्रयत्न कर करके इकट्ठा कर रहा है, उस परिग्रह की ही रक्षा, उस परिग्रह के लिए ही आर्त ध्यान कर रहा है। सो वह पाव मोहित मदी, पाप से मोहित है बुद्धि जिसकी, मति जिसकी, ऐसा वह व्यक्ति त्रिक्ख जोनी, त्रियंच योनि है, पशु है, त्रियंच योनि का है, पशु है। ण सो समणो, सो यानी वह समणो ण, श्रमण नहीं है, वह तिर्यंच योनि है, वह पशु है, वह श्रमण नहीं है।
श्रमण होकर भी यदि हमने यह सब किया तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं कि पाव मोहित मदी, पाप से मोहित मति वाला है। त्रिख जोणी त्रियंच है, पशु है णा सो समणो, समणोणा श्रमण नहीं है। किसी भी दृष्टि से भले बाह्य मुद्रा है, भले कुछ भी बाह्य जो भी आचरण है किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ में यदि ये सब भी हो रहा है, परिग्रह को इकट्ठा करना आदि हो रहा है, आर्त ध्यान हो रहा है, तो फिर वह श्रमण नहीं है, वो तो पशु है। पशु क्यों कह रहे हैं? पशु भी नग्न होता है, पशु कपड़े नहीं पहनता। नग्न होने के बाद भी वह पशु पूज्य नहीं हो जाता। पशु पशु ही है, जानवर जानवर ही है, चाहे नग्न हो। तो जो नग्न मुद्रा, दिगंबर मुद्रा भी धारण कर लेता है, लेकिन यह सब कार्य करता रहता है, तो वह श्रमण नहीं है, पशु है, पाप से मोहित मति वाला है। ऐसा आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? जिससे ये सब गलतियां भी न की जाएं। मुनि मुद्रा धारण करने के बाद इन सब से बचा जा सके। बड़ा महत्वपूर्ण यह लिंग पाहुड़ है। थोड़ा सा संक्षिप्त है, छोटा है, गाथाएं कम हैं, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण भी है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। सम्मूहदि, रखेदि, झाएदि, ये सभी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। य, ण, ये दोनों ही अव्यय हैं। अट्टम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। बहुपयत्तेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। सा पावमोहित मदी, त्रिख जोणी, सो समणो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। इस प्रकार से व्याकरण हो गई, बहुत सरल थी। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जिन मुद्रा का धारी व्यक्ति यदि बहुत प्रयास करके, बहुत प्रयत्न पूर्वक परिग्रह को इकट्ठा करता है, उसकी रक्षा करता है और उसके लिए आर्त ध्यान करता है, तो वह पाप से मोहित बुद्धि वाला तिर्यंच योनि पशु है, वह श्रमण नहीं है। वह श्रमण नहीं है। श्रमण ऐसा नहीं करते। हम भी जब श्रमण बनेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। अगर यही सब करना है तो श्रमण नहीं। श्रावक अवस्था में ये सब किया जा सकता है। श्रावक अवस्था में परिग्रह को इकट्ठा किया जा सकता है। श्रावक अवस्था में परिग्रह का परिमाण किया जाता है। परिग्रह का परिमाण करने वाला व्यक्ति अपने परिमाण की सीमा के अंतर्गत परिग्रह को इकट्ठा करता है, कर सकता है। उसे तिर्यंच योनि नहीं कहा जाएगा। उसे पाप से मोहित मति वाला नहीं कहा जाएगा। भले पाप कर रहा है, लेकिन पाप से मोहित मति तो नहीं कहा जाएगा। पाप में आसक्त है, पाप कर रहा है, लेकिन पाप को सीमित किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी गाथा है। श्रमण लिंग धारण करके ऐसा नहीं करना चाहिए। अगली गाथा, गाथा क्रमांक 6। उच्चारण। कलहम, कलहम, वादम, वादम, जुवा, जुवा, णिच्चम, आधा चा पूरा चा, णिच्चम, णिच्चम, बहुमाण गव्यो, आधा वा पूरा वा,
बहुमाण गव्यो, बहुमाण गव्यो, लिंगी, लिंगी, वच्चदि, आधा च पूरा च, वच्चदि, णरयम, णरयम, पाओ, पाओ, कर्माणो, कर्माणो, लिंगिरुवेण, राम में बड़े ऊ की मात्रा है, लिंगिरुवेण, कलहम वादम जुवा, कलहम वादम जुवा, णिच्चं बहुमाण गव्यो लिंगी, णिच्चं बहुमाण गव्यो लिंगी, वच्चदि णरयं पाओ, वच्चदि णरयं पाओ, कर्माणो लिंगिरुवेण, कर्माणो लिंगिरुवेण। बहुत अच्छी ये गाथा है। कलहम, कलह, कलह, झगड़ा, कलह, वादम, वाद विवाद, साधर्मियों में वाद विवाद, कहा सुनी, कलहम यानी झगड़ा, वादम वाद विवाद, कहा सुनी, जुआ, जुआ, जुआ खेलना, णिच्चं नित्य, हमेशा, बहुमाण गव्यो लिंगी, लिंगी, लिंग को धारण करने वाला व्यक्ति, जिन मुद्रा को धारण करने वाला व्यक्ति, यदि बहुमाण गव्यो, बहु बहुत, माण मान कषाय से, गव्यो गर्वित, बहु बहुत, मान से गर्वित, बहुत घमंड है, लिंगी, लिंग को धारण करने वाला व्यक्ति, लिंगी, जिन मुद्राधारी, दिगंबर मुद्राधारी, यदि बहुमाण गव्यो, बहुत मान से गर्वित, बहुत घमंड है, घमंड सहित होता हुआ व्यक्ति कलह करता है, दूसरे से झगड़ा करता है, दूसरे से वाद विवाद करता है। बहुमाण गव्यो, बहुत मान से गर्वित व्यक्ति, कलहम, कलह को करता है, वादम, वाद विवाद को करता है, जुआ, जुआ खेलता है, णिच्चं हमेशा, तो नीचे वच्चदि जाता है, नरयम, नरक को, नरक को जाता है। कलह करने वाला नरक को जाता है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मुनि मुद्रा धारण करके जो कलह करता है, नरयम वच्चदि, नरक को जाता है। नरयम, नरक को, वच्चदि, जाता है। यदि, फिर से सुन लीजिए, लिंगी, मुनि मुद्राधारी होकर भी यदि हम कलह करेंगे, मुनि मुद्राधारी होकर भी यदि हम वाद विवाद करेंगे, मुनि मुद्राधारी होकर भी यदि हम जुआ खेलेंगे, तो कहाँ जाएंगे? नरयम, नरक, नरक को, वच्चदि, जाता है। क्यों जाता है, कैसे जाता है? पावो कर्माणो, पाओ पाप, कर्माणु करता हुआ, पाप करता हुआ, पाप करता हुआ, कर्माणो, यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है, माण प्रत्यय लगा हुआ है, कर्माणु करता हुआ, पाओ पाप, पाप करता हुआ, लिंगी रूवेण, लिंगी रूप से, लिंगी रूप से, मुनि मुद्रा के रूप से, मुनि मुद्रा से पाओ कर्माणो, मुनि मुद्रा से पाप करता हुआ व्यक्ति नरयम वच्चदि, नरक को वच्चदि जाता है। लिंगी, लिंगी रूवेण,
लिंगी वेशधारी लिंगी रूपेण मुनि मुद्रा रूप के द्वारा यदि नित्यम नित्य हमेशा बहुमान गव्यो बहुत मान से गर्वित है, बहुत घमंडी है। घमंडी शब्द का प्रयोग बहु बहुत मान गव्यो मान से गर्वित, घमंड से गर्वित, घमंड से सहित, मेरे जैसा तो कोई नहीं है। घमंड से सहित, तुम सब तुच्छ हो, मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। घमंड, घमंडी। और कलहम, कलह, वाद विवाद, जुआ, पाओ कम कर्माणो, पाप करता हुआ ऐसा व्यक्ति नरयम नरक को वच्चदी जाता है। एकदम स्पष्ट यहाँ कहा जा रहा है, ऊंचे पद पर ऊंचे मुद्रा को, उच्च मुद्रा को धारण करके यदि नीच कार्य की करेंगे तो नरक ही जाना पड़ेगा। ज्यादा ऊंचे बैठ गए और निम्न स्तरीय सोच रखेंगे तो क्या होगा? नरक जाना पड़ेगा। पूजनीय पद पर हैं और अधम कार्य करेंगे तो क्या होगा? नरयम वच्चदी, नरयम नरक को ही वच्चदी जाता है ऐसा व्यक्ति। एकदम स्पष्ट यहाँ कर दिया गया है। कलह करना, लड़ाई झगड़ा करना, कलह मचा देना, सबके परिणामों को कलुषित कर देना, वाद विवाद कर देना। ऐसे लड़ाई झगड़े, लोग मीटिंग में आते हैं, वाद विवाद करने लग जाते हैं, कोई काम ना हो पाए इसलिए वाद विवाद करने लग जाते हैं, अपने साधर्मी के प्रति ही कोर्ट में केस कर देते हैं। बहुत गलत चीज़ें हैं ये। जुआ खेलना तो एक सामान्य गृहस्थ के लिए भी गलत है, तो फिर मुनि मुद्रा धारण करते हुए ऐसा करना नरक का ही कारण है। यदि हम ऐसा करें, मुनि बनने के बाद यदि हम ऐसा करते हैं, तो हमें निश्चित रूप से ये समझ लेना चाहिए कि आचार्य कुंद स्वामी ने तो नरक ही कहा है। नरक में ही जाना पड़ेगा। ये पाप, धर्मात्मा बन के यदि ये पाप किए जा रहे हैं, धर्मात्मा का वेश धारण करके यदि ये पाप किया जा रहा है, तो नरक से नीचे कोई जगह नहीं है। नरयम वच्चदी, नरक को जाता है। गाथा बहुत अच्छी है, व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए। कलहम, वादम, जुआ, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन है। णिच्चम अव्यय है। बहुमाण गव्यो, लिंगी, पाओ, कर्माणो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। कर्माणो वर्तमान कृदंत है। वच्चदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। नरयम यह भी द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। लिंगिरूवेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण एकदम क्लियर हो गई है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। लिंगी रूप के द्वारा, लिंगी जिन मुद्राधारी, नित्य बहुत मान से गर्वित, घमंडी होकर कलह, वाद विवाद, जुआ, पाप करता हुआ नरक को जाता है। यहाँ पर कलहम, वादम, जुआ, इनको द्वितीय विभक्ति का एक वचन करेंगे तो इनको करता हुआ ऐसा अर्थ आएगा, और यदि इसको पावों के साथ मिलाएंगे तो ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हो जाएंगे। इन पाप को या ये पाप कर्माणु करते हुए, दोनों में इस प्रकार से बन सकता है। दोनों गाथाएं बड़ी सरल थीं, आगे भी ऐसी ही भाषा की दृष्टि से सरल, लेकिन हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण ये गाथाएं आ रही हैं, आएंगी।
ये स्वाध्याय इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। हम बहुत जल्दी इस 7वें लिंग पाहुड़ को भी पूर्ण करेंगे। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। यह क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।